तो स्टूडेंट आज का हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी का मतलब है कि जिसमें डिफरेंस जो है सेम रहेगा। जैसे एक समांतर श्रेणी है 1 2 3 4 5, इनके बीच जो सार्वंतर है जो गैप है वो सेम रहना चाहिए, वही समांतर श्रेणी कहलाएगी। अगर कोई श्रेणी ऐसी है जैसे 1 3 4 6 9, इसमें देखो डिफरेंस अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 3 का है। जब ऐसे डिफरेंस को, जिसको सार्वंतर कहते हैं समांतर श्रेणी में, जो डिफरेंस जब इनमें डिफरेंट होगा तो तब वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाता। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो इनके बीच गैप है जो सार्वंतर है वो एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए पूरी सीरीज में। ठीक है, तो ये हमारे समांतर श्रेणी है। देखो अब इसमें 3-4 टर्म है। पहला देखो, इसमें पहला होता है प्रथम। प्रथम पद का मतलब है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं यहाँ। ठीक है, जैसे कोई सीरीज है 2 4 6 8। ठीक है, ये सीरीज है, आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी है। इसका फर्स्ट टर्म ए, तो पहला पद जो ए होता है वो पहला पद है ए, फर्स्ट टर्म, उसको ए कहते हैं। ए इसमें 2 है। ठीक है, उसके बाद सार्वंतर होता है डी। दूसरा टर्म इसमें आता है समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर डी। ठीक है, तो सार्वंतर जो डी होता है, डी इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो डी जो होता है, डी ऐसे निकलता है, देखो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, डी क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, द्वितीय पद माइनस पहला पद। तो द्वितीय पद क्या है इसमें, क्या है ना, तो इसमें दूसरा पद 4, तो 4 माइनस 2, तो डी कितना आया 2। ठीक है, तो सार्वंतर डी है। आप ए भी समझ गए, डी कैसे निकालना है वो भी समझ गए। देखो एक तो ए पहला टर्म है, फिर डी जो है डिफरेंस, 2 टर्म ये हो गए। तीसरा मेन टर्म आ रहा है, देखो एन। एन मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। ठीक है, एन भी जो है पदों की संख्या है। जैसे इस समांतर श्रेणी में 2 4 6 8, अगर ये समांतर श्रेणी इतनी ही तक है तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, एन बराबर कितनी है प्रियांशु, 4। जोर से बोलो, n इक्वल टू 4 है इसमें। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ए समझ में आ गया, डी समझ में आ गया, n समझ में आ गया। n माने पदों की संख्या। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा सवाल, ये इतने आपको समझ में आ चुके हैं। अब एक और टर्म है an। n और an जिसको समझ में आ गया वो समांतर श्रेणी कर ले। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, n और an का ही खेल है बस। an माने होता है पद का मान, वैल्यू ऑफ द टर्म, तो पद का मान। ठीक है, an माने पद का मान। सपोज मैं बोलूंगा दूसरे पद का मान कितना है, तो कितना है दूसरे पद का मान, 4। तो दूसरे पद का मान है 4। ठीक है, तो दूसरे पद का मान अर्थात an इक्वल टू यहाँ पर कितना है, दूसरे पद का मान। दूसरे पद का मान जो है A2, n मतलब दूसरे पद का मान, तो A2 जो दूसरे पद का मान कितना है, 4 है। ठीक है, तो an क्या है, पद का मान है, n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है प्रथम पद, और d क्या है सार्वंतर। भाई इतने ही टर्म है फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके बाद एक l भी होता है, l का मतलब होता है अंतिम पद, लास्ट पद। l का मतलब अंतिम पद। एक Sn भी और होता है Sn। Sn माने पदों का योग। ठीक है, तो वो तो हमारा अगला चैप्टर है, Sn पदों का योग। फिलहाल के लिए अब इतना है, तो इतना समझ चुके हो। अब देखिए सवाल करते हैं इसका। देखिए सवाल है, किसी AP मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, किसी AP का पहला पद 10 है। ठीक है, किसी AP का पहला पद 10 है, पदों की संख्या 40 है। ठीक है, AP का पहला पद 10 है, पदों की संख्या 40 है। सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी, सार्वंतर डी, सार्वंतर 10 है। ठीक है, सार्वंतर भी 10 है। तो इसका, तो इस AP का, ठीक है,
200वां पद ज्ञात करो, ये है 200वां पद ज्ञात करो, ऐसा सवाल है। सबने सवाल लिख दिया? ये मैंने कहा किसी समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है? 10 है। पदों की संख्या कितनी है? 40 है। सारवंतर कितना है? 10। सारवंतर भी 10 है। और किस पद का मान निकालना है? 200 पद। तो अब वर्षा बताएगी कि इसमें मेरे को एन निकालना है कि एन निकालना है? एन निकालना है कि एन निकालना है? ठीक है, सही कहा उसने कि एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने आप से? एन इक्वल टू a plus n minus 1 into d। एन इक्वल टू a plus n minus 1 into d। a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है। एन का मान ज्ञात करना है, ठीक हो गया। पहला पद क्या है? 10 है, ठीक है। a का मान 10 है। n माने टोटल n पदों की संख्या है। पदों की संख्या कितने पद का मान बोलो? 200 पद का मान। तो कितने निकालना है? n मतलब 200, ठीक है। माइनस 1, d कितना है? 10। तो an इज इक्वल टू मेरा निकल जाएगा, देखो 10 प्लस 200 माइनस 1 199 और 199 गुणा 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 19 10 धन 1990, ठीक है। अब 1990 में 10 जोड़ेंगे तो, अरे 1990 में 10 जोड़ो कितना होगा? 2000, ठीक है ना। पहला पद 10 है तो वैसे भी 200 पर 2000 भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ गए तुम्हें सवाल किस तरीके से होगा? ये सवाल सबके समझ में आ चुका है। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया ना सबकी? अब दूसरा सवाल देखिए क्या है। एक सीरीज है, उसका पहला पद है 3 6 9 12 डॉट डॉट, इस टाइप के सवाल आएंगे, ठीक है। 3 6 9 12 और अब वो बोलेगा कि इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का 50वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 50वां पद ज्ञात करो। जब पहला पद, अब देखो इसमें 50वां पद ज्ञात करो, किसका मान निकालना है? एन निकालना है कि एन निकालना है? एन, ठीक है। फिर से वही सूत्र लगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अभी सवाल दूसरे टाइप का था, ये सवाल दूसरे टाइप का है, ठीक है। एन माने किस पद का मान निकालना है? 50वें पद का, तो 850 इस पद का मान निकालना है। पहला पद क्या है? 3। एन पदों की संख्या कितना बोलोगे उसमें? 50, ठीक है। तो 50 माइनस 1, डी कितना है? डी कितना है भाव में? 3, क्योंकि डी कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1, हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, पहला माइनस दूसरा में। तो 6 में से 3 गया, 6 में 3 कितना आएगा? 3, ठीक है। तो डी आ गया 3। तो हम देखो a 50वां पद कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 3 धन 50 में से 49 का गुणा 3 से करेंगे और इसमें ये 50 पद निकाल लेंगे। तो 49 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा? देखो 3 में 27 को 7 बचा 2, 3 को 12 को 14, 147 ना। तो 850 150वां पद क्या आ रहा है? 147 और 3 150, ठीक है। इस तरीके से 850 पद आएगा। ये दूसरे टाइप का सवाल है, ठीक है। समझ में आ रही बात तुम्हारी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे सवाल और करते हैं। ये वाला एक टेक्निकल सवाल है इसका, ठीक है। ये सब ने उतार दिया ना? अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, देखो ये थोड़ा दूसरे टाइप का सवाल है। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल क्या बोलो उसमें? एपी का 31वां पद ज्ञात करो, ठीक है। 31वां पद तो निकालना है, ठीक है। जबकि 11वां पद है 38, जबकि 11वां पद क्या है? 38 है। देखो इसमें बहुत सारी चीज लगी। 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है? 16वां पद 73 है, ठीक है। अब ठीक हो गया। ये दूसरे टाइप का सवाल है, ये थोड़ा बड़े नंबर का सवाल आएगा जब भी आएगा, ठीक है। एपी का 31वां पद निकालना है मेरे को।
अरे समझ लो बात को। जी। समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि 11वां पद क्या है 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। ये देखो कैसे होगा, ठीक है। पहले देखो 11वां पद है 38, मेरे को ना तो ए दिया है, पहला पद दिया है, डी भी दिया है, सार्वंतर नहीं दिया है। तब कैसे करते हैं देखो, इसमें से भी सारी सीरीज बनेगी, देखो कैसे निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले इससे समीकरण बनेगी, पहले उसने बोला 11वां पद 38 है, तो प्रियांश पढ़ो जल्दी उठ। इसमें ये बताइए 11 क्या है, 11 नहीं 11 ए एन है कि एन है, 11 एन है, और 38 क्या है n ए एन। ये सब समझ में आ गया, ठीक है। तो ए एन की जो 11 पद का मान देखो ना, पद का मान 38 है, ए एन पद का मान है, ठीक है, और n पदों की संख्या है, इसलिए उसने सही बोला कि n 11 है। तो 38 का मान दे दिया, a नहीं दिया, उसको सेम ऐसे ही रखेंगे। n क्या है, अरे पदों की संख्या n कितना है 11 और d सार्वंतर कितना है d नहीं दे रखा, इसको ऐसे रखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 38 बराबर a प्लस 11d माइनस 11 में से 1 घटा दो, 11 में से क्या 10d। ये बन गए एक समीकरण। बात समझ में आई। इसी प्रकार से दूसरा देखो, इससे फिर से एक समीकरण और बनेगी। इस समांतर श्रेणी का 16वां पद क्या है 73, तो फिर से यही सूत्र रहेगा 16वां पद 73 है, पद का मान 73 है, ठीक है ना। तो 73 बराबर a क्या है नहीं दे रखा है, प्लस n दे रखा है ना 16, तो 16 माइनस 1 वो कितना, और d भी नहीं दे रखा, d ऐसी रखी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो 73 बराबर a प्लस 15d, ठीक है, ठीक है। ये दूसरी समीकरण है। अब इन समीकरणों को थोड़ा सा ढंग से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद देखो कैसे करेंगे। देखो जैसे पहली समीकरण है a प्लस 10d, ठीक है, बराबर है 38। दूसरी समीकरण ये है a प्लस 15d बराबर कितना है 73। ये तो है दो, यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि देखो आप विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि माने एक को काटेंगे हम, ठीक है, एक को विलुप्त कर देंगे, एक को एलिमिनेशन मेथड, एक को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो जब ये दो सेम है, पहले अगर ये सेम नहीं होते तो किसी पर को सेम कर दे। अब जब ये सेम नहीं, सेम करना है, उसके बाद ये जैसे सेम है तो इसके साइन चेंज करेंगे, कर दे, ए से कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर से 15 में से 10 गया माइनस 5d, और यहाँ पर से 73 में से 38 घटाओ, 73 में से 38 घटाओ, 13 में से वो घटाओ, 73 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 गया 5 35, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 6 में से 3 गया 3, कितना आ रहा 35, माइनस 35 आएगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन है, ठीक है ना, माइनस 35। यहाँ पर साइन चेंज हुआ है ना, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर कितना आया 35/5, और डी बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। सारा अंतर मिल गया मेरे को 7 है। अब जब सारा अंतर 7 मिल चुका है तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं हम, तो मैं पहले समीकरण में डी का मान रखा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 38 बराबर a प्लस 10 इंटू डी कितना रखा 7 रखा ना, तो ये हो जाएगा देखो 38 बराबर a प्लस 10 तो 70, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा देखो, घटाओ इसको, 38 माइनस 70 कितना होगा 70 में से 38 घटाओ, 10 में से 8 गया 2 साथ में, और यहाँ पर 6 में से 32 आ रहा माइनस 32, ठीक है ना। ए का मान कितना है माइनस 32, डी का मान कितना आया 7, ठीक है ना, सही है। अच्छा अब देखो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया ना मेरे को, और अब उसने देखो सवाल क्या पूछा था, एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है 31। यहाँ पर देखो कैसे करना है। अब फिर से वही सवाल हो गया, देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, ठीक है। तो ए 38वां पद निकालना है, 31 निकालना है। पहला पद कितना है, पहला पद कितना है -32 प्लस कितना, कितने पद, कौन सा पद निकालना है 31वां, तो 31 एन हो गया 31 माइनस डी, डी कितना आया 7। तो ये हो जाएगा देखो ए 31 बराबर -32 प्लस 31 में से 1 गया 30 इंटू 7,
ठीक है, तो 3 7 21 210 हो जाएगा, होगा। जी। ए 31 बराबर -32 धन 210, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 31 का मान हो जाएगा 210 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 210 में से 32 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 9 में से 3 गया, यहाँ पर 0 बच जाएगा, ठीक है। एक शॉर्ट होता रहा ना, अरे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 0 निकल जाएगा, 0 में से 3 गया 7 और यहाँ पर 1 बचेगा 100। तो ये 31 कितना आया, 100, ठीक है ना। अरे समझ गए, तो इस तरीके से देखो, इसमें देखो पहले तो समीकरण बनाई उसने कि तुम्हें क्या समीकरण बनाना आता है, ऐसे तो पहले समीकरण बनी, फिर समीकरणों को विलोपन से हल किया, फिर से 2-3 बार ये वाला फॉर्मूला का, ठीक है, और तब लास्ट में आंसर निकाला। इस तरीके से बड़ा सवाल है 3 नंबर का, ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं, और एक एसएन वाला देखते हैं, ठीक है। एन वाले में यही तो है टाइप, अरे ठीक है, ये एन वाले में यही टाइप है। जैसे एक सवाल और देखें, ये कह रहा है देखो एपी में इस समांतर श्रेणी जो एपी है, एपी में क्या कहा उसने, 3 8 13, 3 है 8 है 13 है और डॉट 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 253, ठीक है। अब वो कह रहा है देखो अंतिम पद से 20वां पद निकालो, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। ये थोड़ा उल्टा सवाल है, ठीक है। अंतिम पद से क्या निकालना है, 20वां, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अब हम इस समांतर श्रेणी को ही उल्टा कर देंगे, अतः बोलेंगे पहला पद से 20वां पद निकालो, ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे, क्योंकि देखो मैं सारा अंतर निकालना चाहूंगा यहाँ पर, सारा अंतर निकालो, इससे कितना है, सारा अंतर डी निकालो, 8 में 3 या 5, ठीक है। a2 माइनस a1 कितना है, 5, ठीक है। अब देखो पहला इस समांतर श्रेणी को पहले दूसरे तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है। तो पहला पद 253 है, तो दूसरा पद इसका मतलब क्या है, अरे दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या होगा इसका, इसको उल्टे से लाओ ना। जब तुम्हें सारा अंतर पता चल गया 5 है और अंतिम पद 253 है, तो उससे पहला वाला पद क्या है इसमें, 253 हाँ, तो कितना होगा 249, ठीक है। इस तरीके से कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। तो ये है मेरे पास समांतर श्रेणी कुल मिलाकर। अब सवाल ऐसा बन चुका है कि ये समांतर श्रेणी है, इसका 20वां पद ज्ञात करो। बात समझ में आ रही, पहले मैंने समांतर श्रेणी को ही उल्टा किया। देखो पहला पद 3 था, दूसरा 8 था, मैंने यहाँ से डी बोला, मैंने बोला डी की 8 माइनस 3 5 है। तो अगर मैं इसको उल्टा बना दूंगा ना, क्योंकि वो बोला अंतिम से 20वां निकालो, तो मैं इसको पहला पद बना देता हूँ, पहला 253। मुझे पता है कि अंतर सब में 5-5 का है, तो मैंने बोला दूसरा पद 248, ठीक है। तो ये इस प्रकार से समांतर श्रेणी पीछे की ओर आ रही है, 253 248, तो लास्ट पद होगा 3। अब मैं पहले से 20वां निकाल दूंगा तो वही तो होगा, या पहले से, अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ पहले से मैं 20वां निकालूंगा तो वही मान होगा जो इसमें अंतिम से 20वां नहीं है। तो देखो डी कितना आ गया यहाँ पर, अब इसमें भी डी निकालो पहले, ऐसा नहीं कि डी तुमने यहाँ 5 मान दिया, यहाँ तो 8 में से 3 गया तो 5 था, लेकिन यहाँ पर डी में फर्क पड़ेगा। देखो डी क्या होगा, डी होता क्या है, अरे कैसे निकलता है डी, हाँ, तो a2 देखो 248 माइनस a1 253, तो डी कितना आया -5। अरे पहले वाले जब समांतर श्रेणी ऐसे में थे तो डी कितना आया था 5। अब देखो समांतर श्रेणी को उल्टा किया ना यहाँ से पता करके, क्योंकि वो बोला अंतिम से 20वां निकालो, तो मैं समांतर श्रेणी को उल्टा कर देता हूँ, अब तो ये मानता हूँ पहले से 20वां निकालो, तो सही तो है। लेकिन यहाँ पर डी में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि पीछे की ओर आ रही है a2 माइनस a1 249 माइनस 253 माइनस 5, तो डी कितना है -5, ठीक है। अब देखो है आप फॉर्मूला लगेगा, देखो an इज इक्वल टू वही लगेगा a प्लस n माइनस 1 इनटू d, 20वां पद निकालना है ना, ठीक है। a20 निकालना है, पहला पद कितना है, अरे पहला पद बताओ समांतर श्रेणी, हाँ वो मत लिखना आपकी, 253 धन 20 माइनस 1 19 लिख दो सीधा, 19, और डी कितना है -5 नहीं, हाँ क्योंकि उल्टा किया है तो उल्टा ही तो होना इसमें। a20 बराबर देखो ये हो जाएगा 253
प्लस 19 95 माइनस 95, तो 253 में से 95 माइनस कर दो, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर बचेगा 14, हाँ 14 में से हो गया 5 ही तो बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक हो गया। तो क्या है 158, एक 20 पर क्या है इसका, हाँ अंतिम से 20 पर 158 है समांतर संख्या, अंतिम से 20 पर क्या है 158। तो इस तरीके से करना है इस सवाल को। तुम्हारी बात समझ में आ रही है? ये समांतर श्रेणी इस तरीके से होता है, ए और बी तो नॉर्मल है, वो तुम कर सकते हो। तो इस प्रकार से पहली प्रश्नावली में ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सवाल 1 नंबर में तुम्हारे पास इस तरीके से दिया आता है कि डी का मान बताओ, इसको मिटा दो, ये उतार जाओगे तुम ना, ठीक है। ये तो थोड़ा इसी टाइप के सवाल हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल है प्रश्नावली में, देखिए किस तरीके से। सपोज वो होता है -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, तुम्हारे पास ऐसे सवाल आते हैं छोटे 1 नंबर के। अब बोलेगा सारवंतर का मान बताओ, तो D = निकालना है। तो D बराबर होता क्या है A2 - A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है -2/2, माइनस पहला पद क्या है -1/2, ऐसा ही तो है। तो ये हो जाएगा -2/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा -2 + 1, कितना होगा -1/2, तब जाके 1 नंबर हो जाएगा। जब D का मान तो -1/2 पे टिक मारोगे, समझ रहे हो? A2 - A1 क्या है ऐसा, ठीक है। इस तरीके से ये समांतर श्रेणी के सवाल हैं, इनको इस प्रकार से किया जा सकता है। एक आध सवाल और देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब एक SN वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब योग वाला देखते हैं। देखो अब समांतर श्रेणी के योग वाला देखते हैं क्या सवाल। देखो है योग वाला सवाल देखिए, जैसे कि इसमें दे रखा है 2, 7, 12, 10 पदों तक योग वाला, 2, 7, 12, ठीक है। और इसके 10 पदों तक योग यहाँ पर कितना है 10 पदों तक क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। अब SN वाला सूत्र देखिए, तो क्या सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला किसका है, अरे ये फॉर्मूला किसका है, समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो कितने पदों तक निकालना है योग, 10 पदों, SN निकालना है, ठीक है। n कितना दे रखा 10/2, 10 पदों तक निकालना है। पहला पद कितना दे रखा 2 नहीं दे रखा पहला पद, प्लस n कितना है 10 पदों का योग निकालना है। और d कितना दे रखा, अरे d कितना है इसमें 5, 7 - 2 5, ठीक हो गया। ये हो जाएगा S10 बराबर 10 में से 2 ये 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 गुना 4 धन 10 में से 9 × 5 9 × 45, ये हो जाएगा S10। 10 पदों का योग निकालना है ना, ये पदों का योग पूछ रहा है, पदों की संख्या नहीं, पद का मान नहीं। ये अगला चैप्टर है पदों का योग निकालना। तो 9 × 5 = 45 होता 49। तो S10 बराबर क्या आएगा 5 × 45 को 5 बचा 4 5 को 20 होता 24। तो कितना आया भाई 10 पदों का योग 245। समझ रहे हो कैसे निकाला, ये SN वाला फॉर्मूला है पदों का योग निकालने का।